नाज़रीन, इस वक्त हम गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल टीचिंग हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर डॉक्टर आसफ शहजाद चंगेज़ी साहब उन्होंने एक माह में जो अचीवमेंट्स की हैं इस हॉस्पिटल में, जो रिफॉर्म्स लेके आए हैं, जो प्रोग्रेस की है, उसकी एक सरसरी सा हम जायज़ा पेश करेंगे ताकि आवाम को पता चले कि डॉक्टर साहब ने जब से ये ज्वाइन किया है हॉस्पिटल, इसमें क्या रिफॉर्म्स लेके आए हैं, मरीज़ों के लिए कौन सी सहूलियात पैदा की हैं और इसके अलावा जो हॉस्पिटल का मुकम्मल उसकी जो है उसकी रेनोवेशन की है और उसकी बिल्कुल शेप जो है एक बदल के रख दी है। हम बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ शॉर्ट बट कम्प्रीहेंसिव। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि व्हाट यू हैव डन विद इन 1 मंथ, एक छोटा सा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, इसमें आपने क्या अचीवमेंट्स किए हैं मरीजों के लिए और हॉस्पिटल के लिए? जी, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जब से मैंने चार्ज संभाला है 25 अप्रैल को, तो उस वक्त से अब तक जो 1 माह और 10 दिन में हमने काम किया, उसमें मैं अभी आपको एनुमरेट करता हूँ जस्ट ऑन फिंगर टिप्स कि जैसे-जैसे हमें सेक्रेटरी साहब की हिदायत आती हैं कि ये चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, तो हमारी जो अटमोस्ट एफर्ट होती है कि फ़ौरन उस पे अमल दरामद किया जाए। यस। तो सेक्रेटरी साहब की हदायत को, इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए हमारी कोशिश रही है और हमने करके दिखाया फ़ौरन कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें सबसे पहले मैं अभी आपको बताता हूँ कि सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक कि ऑनलाइन फार्मेसीज़ बनाई जाएँ। किसी पेशेंट को जब दाखिल होता है तो उसकी जो मेडिसिन है वो एक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू फार्मेसी से जनरेट हो। तो उसमें हमने फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल में अपने स्टाफ को ट्रेंड किया और ट्रेंड करने के बाद हमारी जो इमरजेंसी की, आउटडोर की और हमारी डिफरेंट वार्ड्स की जो तमाम फार्मेसीज़ हैं, वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुकी हैं, जिसको हम एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो उसके थ्रू ये हमारा सारा जो इंडेंट है और मेडिसिन पेशेंट को जो जा रही है, वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जा रही है। उसमें हमने ऑनलाइन इमरजेंसी और इनडोर फार्मेसीज़ को जो है एक्टिवेट कर दिया है। फिर इसके साथ-साथ जो मेडिसिन है इनडोर और ओपीडी पेशेंट्स के लिए, उसमें हमारी जो 95% तक जो है उसको हमने इंश्योर किया है। इसके साथ-साथ जो सेहत सहूलत प्रोग्राम है, उसको हमने कोशिश की है डिफरेंट वार्ड्स में विज़िट करके कंसल्टेंट के साथ हमने बैठ के जो मशावरत की और एडमिशन्स के हवाले से प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल जो एडमिशन्स हैं कि पेशेंट का जो है वो सेहत सहूलत प्रोग्राम पे काम होना चाहिए, जिससे पेशेंट को भी और हॉस्पिटल दोनों को ही बेनिफिट्स हैं। उसमें हमारा बहुत अच्छा इस वक्त जो है वो स्टेटस है। तो उसके साथ-साथ हमारा इस वक्त फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल में था एक इंसिनरेटर, तो वो कुछ अर्सा से पहले वो बंद पड़ा था। उसमें कुछ मैकेनिकल फॉल्ट्स थे। सर, इससे रिलेटेड जो आपका जो फंक्शनल हालत में है, इसका गवर्नमेंट के पास कोई फैसिलिटी तो ऐसी नहीं है, इसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो बायोमेडिकल वेस्ट इज द मेजर इशू ऑफ द हॉस्पिटल। इस वक्त जो फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल का अपना वेस्ट है, इंसिनरेटर को फंक्शनल किया गया, उसको जितने भी उसके फाल्ट्स थे वो रिपेयर करवाने के बाद उसमें जो जिस कंपनी के साथ हमारा एनुअल एग्रीमेंट है, उसी का ही हमने एक जो है बीटेक जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो हायर किया है पर मंथ बेसिस पे, जो उसको ऑपरेट करता है। यानी कि अनक्वालिफाइड बंदा हमने हायर नहीं किया कि कल को हमें कोई इशू, कोई परेशानी का या सामना करना पड़े। डॉक्टर साहब, ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है, ये तो एक सेंट्रलाइज आपका जो प्रोग्राम है, लेकिन सर हमारी जो ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ है ये आपकी बेहतरी के लिए कि उसमें सर सिर्फ वो बायोमेडिकल वेस्ट को जो है वो फोकस करते हैं। इसके अलावा जो म्यूनिसिपल वेस्ट है, जो उसके साथ जो फ्लैजल का है, अगर है जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कोई बॉटल्स है, वो नहीं उठाई जा रही सर, उसको मैनेजमेंट के लिए आपके पास क्या प्लान है? बाकी यू हैव डन ऑलरेडी वेरी वेल। थैंक यू। उसमें म्यूनिसिपल वेस्ट के लिए हमारा जो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसके साथ एग्रीमेंट है। तो जो म्यूनिसिपल वेस्ट है वो हमारा डेली रूटीन बेसिस पे 1 दिन 2 दिन बाद जैसे ही वो उनका वो जो कंटेनर है फिल होता है, तो वो रूटीन बेसिस पे उसको पिक कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो मैं अभी आपको पहले अर्ज़ कर रहा था कि हमारी जो कुछ फाइल्स थी, जो ऑब्जेक्शन फाइल्स उनको कहते हैं, जो पेंडिंग फाइल्स थी, वो हमने क्लियर करना शुरू कर दी हैं। तो जब मुझे चार्ज मिला तो उस वक्त हमारी कोई पेंडेंसी जो थी वो मोर देन 400 फाइल्स की थी, और इस वक्त आज जो मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि इस वक्त वो फाइलों की तादाद, जो ऑब्जेक्शन वाली फाइल्स हैं, उनकी तादाद 200 से भी कम हो गई है और इंशाल्लाह विद इन 5 to 7 डेज़ ये भी मेरी जो क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी की जो मेडिसिन है वो हमारे पास फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल में
कंटिन्यूसली यानी कि अनइंटरप्टेड सप्लाई है। और इस वक्त पंजाब में हमारी जो परसेंटेज है हेपेटाइटिस बी मेडिसिन, लाहौर जना हॉस्पिटल के बाद पंजाब में फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल टॉप पे है। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन पोर्टल पे एस्केलेटेड और सुपर एस्केलेटेड कंप्लेंट्स हैं उनको रिड्रेस किया गया, और इस वक्त फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल की कोई भी पेंडिंग कंप्लेंट नहीं है इस हवाले से। फिर हमने ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसको बड़ा फंक्शनल किया है। साथ साथ हमने जो आने वाले नए डॉक्टर्स हैं, हाउस ऑफिसर जिनको हम कहते हैं, उनके लिए प्रेपरेशन की है एसओपीज़ की, और उनको इम्प्लीमेंट किया है। और उसमें हर जो एसओपी है और उसको एक फार्मूलेशन दे के उसका एक नोटिस बना के हर वार्ड में हमने उसको वो भी लगवा दिया, ताकि हमारे नए डॉक्टर्स को पता चले कि हमने कौन कौन से एथिक्स और एसओपीज़ के तहत वार्ड्स में काम करना है। फिर जो हॉस्पिटल में एलुमिनियम डोर से डिफरेंट वार्ड्स के एंट्रीज के वो उनको रिपेयर करवाया गया, और इस वक्त तमाम के तमाम डोर्स हमारे फुली फंक्शनल हैं। किसी किस्म की उनमें कोई रुकावट, कोई शीशा टूटा हुआ वो नहीं है। इसके साथ साथ हमने सारी जो एनक्रोचमेंट्स थी वो सारी हमने रिमूव की। हॉस्पिटल की जो बाउंड्री वाल थी उसके इर्द गिर्द से बहुत सारा वो डर्ट था, वो एक ढेर था गंद का, वो भी उठवाया। फिर इसके साथ साथ हमने वेस्ट मैनेजमेंट को ऑन बोर्ड लिया, वासा को ऑन बोर्ड लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट एंड जो हेल्थ फैसिलिटी सर्विसेज हैं टू द पेशेंट वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने इस सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए जो ऑनलाइन डाटा एंट्री है, इसमें हमने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में नया सिस्टम, साथ के डाटा एंट्री ऑपरेटर, और इसके अलावा जहाँ पे हमारा सेहत सहूलत प्रोग्राम के लोग काम कर रहे हैं वहाँ एसी की ज़रूरत थी। सिस्टम ज़्यादा वो यानी कि काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा हीटिंग एनवायरनमेंट हो जाता है, उसको कैटर करने के लिए हमने एसी वहाँ पे भी लगवा दिया। ट्रामा सेंटर जब मैंने देखा तो उसमें 2 टेबल लगे हुए हैं, उनकी हालत बड़ी खस्ता थी। फिर उनमें पार्टीशन नहीं थी। ऐसे होता है कि एक टेबल पे लेडीज़ पेशेंट हो और दूसरे पे मेल, तो इसमें थोड़ा पर्दा भी होना चाहिए। ज़ाहिर बात है कि अगर किसी की लेग पे कोई वुंड है, कोई ट्रामा है, कोई चोट लगी हुई है, तो एक वैसे भी हमें थोड़ा प्राइवेसी होनी चाहिए। उसके लिए फिर मैंने उनकी पार्टीशन करवा के कर्टन्स लगवाए। पूरे ट्रामा सेंटर को पेंट करवाने के बाद वहाँ पे एसी के सिस्टम को इम्प्रूव किया, और नए उसमें काउचेस लगवा के उसको भी मैंने रेनोवेट किया ट्रामा सेंटर को। तो इसके बाद जो मेन सर्जिकल मेडिकल हॉल में वो डायरेक्शन थी हमारे जो रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर साहब, उनकी हिदायत के मुताबिक हमने DMSS मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट की हमने नेम विद मोबाइल नंबर वो हमने LED बोर्ड्स लगा दिए हैं कि किसी पेशेंट या उसके अटेंडेंट को, अगर किसी पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को किसी भी शिफ्ट में कोई मसला मेडिसिन के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से कोई पेश आता है, वो हमारे DMSS से रब्ता कर सकता है। मॉर्निंग और शाम, इवनिंग मैं खुद 5-6 बजे तक खुद दफ्तर में बैठा रहता हूँ, तो इसलिए कि किसी को कोई भी कोई इशू ना हो, प्रॉब्लम। आप एक चीज़ को बड़ा फोकस कर रहे हैं जो हमारी ऑब्जर्वेशन में आई है कि आपने फ्लेक्सेस प्रोमिनेंट प्लेस पे लगा रखे हैं मरीजों के लिए। ये सारी इसमें आपका क्या फिलॉसफी है? मुझे बड़ी अच्छा लगा जी। हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह आने वाले पेशेंट या उसके अटेंडेंट को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमने डायरेक्शंस लगा दी हैं। फिर सेहत सहूलत प्रोग्राम की स्टैंडीज़ पूरे हॉस्पिटल में हर वार्ड में रखवा दी गई हैं। फिर मेन हॉल में पड़ी हैं। OPDs हर कंसल्टेंट के ऑफिस के बाहर हमने स्टैंडी रखी हुई है, ताकि हर आने वाले मरीज को पता चले कि यहाँ पे सारे का सारा हमारा इलाज वो फ्री है और बिल्कुल मुफ्त है, और किसी किस्म की 1 रुपए की भी दवाई उनको बाहर से नहीं लिख के दी जाती, और ना ही यहाँ पे इस तरह की कोई प्रैक्टिस है इस वक्त फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल में। तो इसके साथ साथ हमने जिनके इसी तरह LED बोर्ड्स भी लगा दिए हैं ताकि लोगों को पता चले। तो बाकी इस जो बहुत ही अच्छा है, इस गर्मी के मौसम में हमने एक और स्टेप लिया कि जो पेशेंट्स जब OPD में आते हैं उनको मेडिसिन लिख के दे दी जाती है, और वो डिस्पेंसरी के बाहर वेट करते हैं इस तरह इतने गर्म मौसम में। और लेबर रूम में आने वाली हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ हैं, ख़वातीन, तो जब वो वहाँ पे वेट करती हैं, पानी की सहूलत बहुत चाहिए, ठंडे पानी की और ठंडी हवा और उनके बैठने के लिए। तो इन दोनों जगहों पे हमने नए 2 चिल्लर विद RO प्लांट वो गायनी डिपार्टमेंट और डिस्पेंसरी के बाहर
वो इस वक्त फुली फंक्शनल हैं और ठंडा पानी ओपीडी में भी लगवा दिए। तो ओपीडी में भी ऑलरेडी हमारे पास ठंडे पानी की ऑलरेडी सहूलत मेडिकल इमरजेंसी, सर्जिकल इमरजेंसी और ओपीडी में पहले ही मौजूद है। हमने ज़रूरत महसूस की कि डिस्पेंसरी और लेबर रूम जहाँ ख़वातीन का आना जाना है, वहाँ पानी की सहूलत मैं महसूस करता था कि थोड़ा चल के जाना पड़ता है दूर, तो उनको वहीं पे यानी कि एट वो जो है नियरेस्ट स्टेप उनको वो जो दी जानी चाहिए फैसिलिटी। तो इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से जिस तरह सर की डायरेक्शंस हैं, सर का एक मिशन है कि सेक्रेटरी साहब का कि पेशेंट जो है टॉप प्रायोरिटी पे होते हुए हर तरह से उनको बेस्ट पॉसिबल हेल्थ जो सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी की जानी चाहिए, तो उस पर हम कारबंद हैं। देखा, ये पाकिस्तान के बारे में एक बात है, जिस तरह ये सोशल मीडिया पर चैनल्स की भरमार एक मशरूम ग्रोथ है, तो सब कुछ जो है वो नेगेटिव जो है वो उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो अच्छा काम करने वाले भी लोग हैं, पाकिस्तान में पोटेंशियल है सच टाइप ऑफ दिस पर्सन लाइक आसफ शहजाद चंगेज़ी साहब, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है यहाँ हमारे गुलाम अहमदाबाद टीचिंग हॉस्पिटल के। तो अच्छे चेहरे भी हैं, पॉजिटिव माइंड्स हैं, उनके पास पोटेंशियल है, प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ है, बात है दिखाने की, बड़ा कुछ बताया जाता है। नेगेटिव में हमारा एक फितरत है, हमारी जिबिल्लत है, हम फौरी तौर पर नेगेटिव को कैप्चर करते हैं। भाई कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, मुस्बत काम भी कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए भी काम कर रहे हैं। हमें मुस्बत रवैयों की जो है वो हौसला अफजाई करनी होगी, और ऐसे लोगों को के लिए हमारे लिए हम काबिल इस्ताइश हैं। सो नाइस ऑफ यू फॉर जो जॉइनिंग अस फॉर न्यूज़। थैंक यू वेरी मच सर।